This meeting is being recorded. तो हम लोग यहाँ पे कर्ल ऑफ है वेक्टर फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे थे हम लोग यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था कि वेक्टर फील्ड हम लोग यहाँ पे इज रोटेशनल है। ठीक है, तो इज रोटेशनल है मतलब जो हम लोग यहाँ पे उसका कर्ल हम लोग यहाँ पे जीरो होगा, और वहाँ से हम लोग यहाँ पे ठीक है यूजिंग द प्रॉपर्टीज कर्ल ग्रेडियंट स्केलर इक्वल टू जीरो हम लोग फाइंड आउट किए थे। जो भी फील्ड को हम लोग यहाँ पे ठीक है ग्रेडियंट ऑफ स्केलर हम लोग यहाँ पे हम लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे वही स्केलर पोटेंशियल को आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था हम लोग यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले जो भी ग्रेडियंट ऑफ स्केलर को सीधा कंपेयर किया हम लोग यहाँ पे जो फील्ड का कंपोनेंट के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे कार्टेशियन में है तो इस तरीके से लिखेंगे। अगर अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया रहेगा तो इसको भी उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना पड़ेगा जो ग्रेडियंट को भी, और यहाँ पे भी ठीक है उस कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम के जो कंपोनेंट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इंडिकेशन करना पड़ेगा। तो हम लोग कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे एक्स कंपोनेंट ठीक है, वाई कंपोनेंट और यहाँ पे जेड कंपोनेंट भी हम लोग यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, ये इस तरीके से एफ जेड आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका जो जेड कंपोनेंट क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ। ठीक है, तो इसका यहाँ पे जेड कंपोनेंट क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो जेड कंपोनेंट के लिए क्या होगा जी हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ से है ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे फाई जेड इज इक्वल टू हो जाएगा एफ जेड और डेल जेड। ठीक है, तो जल यहाँ पे जो एफ जेड का वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो एफ जेड इज इक्वल टू है 4x - y + 2z। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 4x - y + 2z। ठीक है, और ये डेल जेड। तो इसको हम लोग यहाँ पे जेड के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव हम लोग यहाँ पे, तो एक्स और वाई को हम लोग यहाँ पे कॉन्स्टेंट ट्रीट किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4zx ओके -yz और +2z² / 2 प्लस यहाँ पे C3। इस तरीके से आप देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो ओवरऑल जो हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे ठीक है कॉमन टर्म्स को हम लोग यहाँ पे ठीक है नहीं लिखना है हम लोग यहाँ पे। तो ओवरऑल जो पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे आएगा फाई जो होगा जिस पोटेंशियल के यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो वो हो जाएगा फाई इज इक्वल टू ठीक है, यहाँ से आप लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, यहाँ से लिखना चालू करते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या आपको पोटेंशियल देखने को मिल रहा है जी हम लोग यहाँ पे, तो ये मिल रहा है x² / 2। ठीक है, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे -3y² / 2 और +z²। ये आया हमारे पास यहाँ पे, प्लस हम लोग यहाँ पे ठीक है आप देखेंगे यहाँ पे जब इसको यहाँ पे ऐड करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 2xy, और यहाँ पे 2xy, और यहाँ पे क्या है हम लोग यहाँ पे एक्स वाई यहाँ पे नहीं है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, एक्स वाई और नहीं है इधर, इधर हम लोग यहाँ पे एक्स और वाई नहीं है हमारे पास यहाँ पे। राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे प्लस हम लोग यहाँ पे 4xy इस फॉर्म में देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। राइट, प्लस हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 4xz, सॉरी कॉमन टर्म को यहाँ पे लिखना है एक बार, सॉरी कॉमन टर्म को एक बार यहाँ पे ठीक है कॉमन टर्म्स को हम लोग यहाँ पे एक बार लिखना है हम लोग यहाँ पे। तो ये 2xy राइट यहाँ पे है हमारे पास यहाँ पे, और 4xz और माइनस ठीक है यहाँ पे है yz का बाद हम लोग देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो 2zy राइट, और यहाँ पे +c। तो ये हम लोग यहाँ पे ओवरऑल आपका स्केलर पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे होगा हमारे पास। ठीक है, तो दिस आर द जस्ट नंबर्स हम लोग यहाँ पे, तो स्केलर पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो कल से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे है आपको बताया गया था हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कल से रिलेटेड क्या पॉइंट है उसको एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, कि जैसे हम लोग यहाँ पे कल है रोटेशन ठीक है, कल कल मतलब यहाँ पे सर्कुलेशन ऑफ द फील्ड हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे कोई भी ठीक है ये इस तरीके से वेक्टर फील्ड लाइन्स हम लोग यहाँ पे दिया है। तो सबसे पहले आपको देखना है हम लोग यहाँ पे, जैसे इसको बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे स्टीम फ्लो है ना, पानी का हम लोग का फ्लो है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कुछ बॉक्स रखूंगा हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पर कोई भी हर जगह पे सेम फोर्स लगेगा हम लोग यहाँ पे स्टीम पे। तो यहाँ पे ये ठीक है इसी तरीके से ये फ्लो होगा हमारे पास यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे कोई भी सर्कुलेशन नहीं होगा हमारे पास यहाँ पे। तो इसीलिए कर्ल ऑफ ए इक्वल टू जीरो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। अगर कर्ल ऑफ ए इक्वल टू जीरो है तो ए हम लोग यहाँ पे इरोटेशनल फील होता है हम लोग यहाँ पे, और ए को हम लोग यहाँ पे कंजर्वेटिव फील भी बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं रखूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ठीक है, कुछ फोर्स इधर इक्वल फोर्स लगेगा, इधर फोर्स लगेगा हम लोग यहाँ पे, तो ये रोटेट करेगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ल इसका नॉन जीरो होगा। ठीक है, और यहाँ पे जब हम देखूंगा जो थर्ड वाला जो डायग्राम है हम लोग यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे रोटेशन बहुत ज़्यादा होगा हमारे पास यहाँ पे एज कम्पेयर टू सेकंड वाला डायग्राम। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे एज कम्पेयर टू यहाँ पे अगर मैं कुछ रखूंगा तो रोटेशन बहुत ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ठीक है डायग्राम बी। तो यहाँ पे हम लोग जो पॉइंट्स आपको बोला गया हम लोग यहाँ पे ठीक है वो आपको माइंड में रखना है हम लोग यहाँ पे, कि जो कर्ल है ठीक है हम लोग यहाँ पे इससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन है इस टाइप का हम लोग यहाँ पे देखने को मिलेगा एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पे। तो आपको फील्ड हम लोग यहाँ पे गिवन रहेगा। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे गिवन रहेगा और बोलेगा फाइंड ठीक है स्केलर पोटेंशियल फाई।
ये आपको फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए आपको यूज़ करना है हम लोग यहाँ पे कर्ल ग्रेड स्केलर इक्वल टू 0 करना है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे जो फॉर्मूला आपको यूज़ करना है कर्ल ऑफ ग्रेडियंट स्केलर इक्वल टू 0, ये आपको यूज़ करना है हम लोग यहाँ पे। अगर ठीक है कर्ल ऑफ एनी फील्ड इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ दो दो चीज़ होगा, एक एफ इज रोटेशनल एंड एफ इज कंजर्वेटिव। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताया था कर्ल ऑफ ई इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ई ठीक है कंजर्वेटिव है। ठीक है, तो ये आपको दिया गया हम लोग यहाँ पे कि कोई कोई वेक्टर फील्ड हम लोग यहाँ पे कंजर्वेटिव है तो क्या होगा। ठीक है, तो फिर यहाँ से हम लोग बोलते हैं कि जैसे ई इज इक्वल टू ठीक है माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी, तो ये माइनस यहाँ पे इसलिए आता है क्योंकि ग्रेडियंट ऑफ जो हम लोग यहाँ पे ड्यू टू डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल का जो डेफिनेशन है उसी लिए आता है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ द पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखना आपको देखना है हम लोग यहाँ पे कर्ल ग्रेड स्केलर से। ठीक है, यहाँ पे जब आप ये निकालते हैं एफ इज इक्वल टू ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि कर्ल ऑफ स्केलर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एफ इज इक्वल टू। ठीक है, तो कोई भी फील्ड के लिए फॉर एनी फील्ड ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव होगा, बट फॉर ओनली फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे ई है वहाँ से हम लोग यहाँ पे ई इज इक्वल टू ठीक है माइनस ग्रेड जो हम लोग यहाँ पे फाइव देखेंगे हम लोग यहाँ पे, या फॉर हम लोग का जो कंजर्वेटिव फील्ड जो डेफिनेशन में हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे माइंड में रखना है हम लोग यहाँ पे। तो ये दो चीज़ है कंजर्वेटिव और इरोटेशनल, ये दो चीज़ें हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि एफ इज कंजर्वेटिव, तो वहाँ पे कोई एफ का वैल्यू आपको दिया रहेगा और कांस्टेंट हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए बोला गया हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ई इज इक्वल टू ठीक है ई इज इक्वल टू माइनस ग्रेड वी है ना, इससे भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी में हो गया। क्लासिकल मैकेनिक्स में देखते हैं इसका एग्जांपल। क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होगा, जब हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं हम लोग यहाँ पे है ना, पोटेंशियल एनर्जी हम लोग यहाँ पे जब वहाँ पे डिफाइन करते हैं तो वहाँ पे होगा हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे कर्ल ऑफ एफ इज इक्वल टू 0 होगा, तो एफ क्या हो जाएगा कंजर्वेटिव, तो कंजर्वेटिव फोर्स होगा। वहाँ पे फोर्स हम लोग यहाँ पे जो फील्ड हम लोग यहाँ पे फोर्स फील्ड हम लोग यहाँ पे, तो फॉर कंजर्वेटिव फोर्स ठीक है, यहाँ पे फिर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि कर्ल ऑफ ठीक है, यहाँ पे भी माइनस ग्रेड ऑफ ठीक है हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉरी कर्ल यहाँ पे एकदम माइनस ग्रेड ऑफ पोटेंशियल ठीक है इक्वल टू 0 हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे एफ इज इक्वल टू माइनस ग्रेड भी यहाँ पे भी फाइंड करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे ये है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे तुम फोर्स के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स में। तो ये दो जगह पे हम लोग यहाँ पे ये नेगेटिव होगा, बाकी जगह पे हम लोग यहाँ पे इन जनरल अगर पूछा जाएगा कोई भी वेक्टर फील्ड के तो यहाँ पे आपको ठीक है पॉजिटिव ही हम लोग यहाँ पे लेना है हम लोग यहाँ पे जब क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग यहाँ पे। तो कुछ क्वेश्चन आप लिख लीजिए ठीक है, तो उससे हम लोग को यहाँ पे ठीक है जो ऊपर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था उसी टाइप का हम लोग यहाँ पे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट हम लोग यहाँ पे मूव करेंगे जो वेक्टर इंटीग्रेशन में हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे जो आपका होमवर्क है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। This meeting is being recorded. तो यहाँ पे अगर फील्ड हम लोग यहाँ पे ठीक है क्या बोला गया हम लोग यहाँ पे एफ क्या है कंजर्वेटिव है या हम लोग यहाँ पे इरोटेशनल है। ठीक है, एफ इज ए कंजर्वेटिव और इरोटेशनल फील्ड एंड फाइंड करस्पॉन्डिंग ठीक है स्केलर पोटेंशियल। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो इन सब क्वेश्चंस को ठीक है आपको ठीक है खुद को अभी सॉल्व करना है और वेरीफाई करना है आंसर्स यहाँ पे जो भी लिखा है हम लोग ने। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं वेक्टर ठीक है इंटीग्रेशन, जो कि हम लोग यहाँ पे बहुत ही यूजफुल है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे वेक्टर इंटीग्रेशन। तो इन क्वेश्चंस को आप लिख लीजिए एक बार और इनको आपको प्रैक्टिस करना है हम लोग यहाँ पे जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो वेक्टर इंटीग्रेशंस अभी हम लोग अब देखते हैं।
वेक्टर इंटीग्रेशन को हम लोग यहाँ पे कैटेगराइज करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे अभी आप लोगों ने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अभी आप जो देख रहे थे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, लाइन चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, है ना। अभी आप जो भी लेक्चर्स हम लोग यहाँ पे डेली आपको आ रहे हैं उनको देखते ही हम लोग यहाँ पे, तो उसमें हम लोग आप देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि जो वेक्टर इंटीग्रेशन को हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तीन तरीके से हम लोग यहाँ पे कैटेगराइज करेंगे हम लोग यहाँ पे। जैसे चार्ज डेंसिटी को हम लोग यहाँ पे तीन तरीके से कैटेगराइज करते हैं, या जो मास डेंसिटी को हम लोग यहाँ पे, ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स में तीन तरीके से कैटेगराइज करते हैं, वैसे ही इसको भी हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो वेक्टर इंटीग्रेशन कंटेन, ठीक है, पहला है हम लोग यहाँ पे वन वेरिएबल, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे लाइन इंटीग्रेशन बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, लाइन इंटीग्रेशन बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे लाइन इंटीग्रेशन, ठीक है। टू वेरिएबल्स, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सरफेस इंटीग्रेशन, और थ्री वेरिएबल्स, उसमें हम लोग देखेंगे वॉल्यूम इंटीग्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे जो फिर हम लोग इसके बाद देखेंगे कि एक इंटीग्रेशन से दूसरे इंटीग्रेशन में हम लोग यहाँ पे कन्वर्सन कैसे होगा हमारे पास यहाँ, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे थ्योरम्स होगा हम लोग यहाँ पे। तो लाइन इंटीग्रेशन टू सरफेस इंटीग्रेशन और सरफेस इंटीग्रेशन टू, ठीक है, लाइन इंटीग्रेशन के लिए हम लोग यहाँ पे जो कन्वर्जन होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे हम लोग यहाँ पे स्टोक्स थ्योरम से हम लोग यहाँ पे। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे सरफेस इंटीग्रेशन से वॉल्यूम इंटीग्रेशन और वॉल्यूम इंटीग्रेशन से सरफेस इंटीग्रेशन में जो भी हम लोग यहाँ पे कन्वर्जन हम लोग देखेंगे वो होगा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है। तो ये वेक्टर इंटीग्रेशन में हम लोग यहाँ पे इतना चीज़ आपको कवर करना है, ठीक है। और इसके बाद इसके साथ साथ ही हम लोग का जो वेक्टर एनालिसिस का जो आपको पार्ट होगा वो हम लोग यहाँ पे कंप्लीट होगा, ठीक है। और इसका एप्लीकेशन आप हर जगह पे अभी देखेंगे, क्योंकि साथ ही साथ पैरेलली आपका इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, क्लासेस हम लोग यहाँ पे रिकॉर्डेड हम लोग यहाँ पे क्लासेस आपको अवेलेबल हो रहे हैं, तो आप उसको भी साथ ही साथ देखते जाइए, तो आपको चीज़ें, ठीक है, समझ में आएंगी जी। तो यहाँ पे जो स्टोक्स थ्योरम्स है ना, यहीं पे हम लोग यहाँ पे कंप्लीटनेस के लिए मैं लिख रहा हूँ हम लोग यहाँ पे, ठीक है, आपको। तो ये बेसिकली हो जाएगा कि लाइन इंटीग्रल, ठीक है, हम लोग यहाँ पे ए डॉट डी एल इज इक्वल टू हम लोग कहाँ पे होता है सरफेस इंटीग्रेशन, ठीक है, ओपन सरफेस हो जाएगा कर्ल ऑफ ए डॉट डी एस, ये हम लोग कहाँ पे हो जाएगा स्टोक थ्योरम। और सिमिलरली गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम होगा हम लोग यहाँ पे फॉर एनी क्लोज सरफेस, ठीक है, हम लोग यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे एफ डॉट डी एस, ठीक है। इस बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, देखो सरफेस का डायरेक्शन होता है हम लोग यहाँ पे आपको बताया गया था, इसीलिए यहाँ पे डी एस वैक्टर हम लोग यहाँ पे सरफेस वैक्टर जो इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पे ये फाइंड आउट करना भी सीखेंगे, ये हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ एफ टी वी, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग यहाँ पे ई डॉट डी एस इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ ई, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है। गॉस जो हम लोग यहाँ पे लॉ हम लोग यहाँ पे देखेंगे, सरफेस इंटीग्रेशन तो हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ऑफ ई, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे डी वी और डी टॉ, तो इस तरीके से चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो फॉर कंप्लीटनेस में यहाँ पे लिख दिया हम लोग यहाँ पे, तो सबसे पहले तो हमको सीखना है, ठीक है, कैसे हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे क्या लाइन इंटीग्रेशन, फिर सरफेस इंटीग्रेशन और वॉल्यूम इंटीग्रेशन डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है, इनका लाइन इंटीग्रेशन से करस्पॉन्डिंग जो इनफाइनिटेसिमल स्मॉल लाइन एलिमेंट, इनफाइनिटेसिमल स्मॉल सरफेस एलिमेंट और वॉल्यूम एलिमेंट हम लोग यहाँ पे हर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जब हम लोग यहाँ पे जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम देख रहे थे तो वहाँ पे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, सीख चुके हैं हम लोग यहाँ पे। तो उसका हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। और अभी आप जब इलेक्ट्रिसिटी में जब चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और करंट चार्ज डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप उसका यूज़ कर भी रहे होंगे हम लोग यहाँ पे, तो वहाँ पे भी आपका इसका एप्लीकेशन देखने को मिलेगा हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे लाइन इंटीग्रेशन से। तो लाइन इंटीग्रेशन मीन्स बेसिकली क्या होगा हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, अलोंग ए कर्व, ठीक है, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ अ वेक्टर along
ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ओपन और क्लोज कर्व। ठीक है, ओपन और क्लोज कर्व। ठीक है, क्लोज कर्व मतलब जो, देखो ये जो एरिया को इनक्लोज करता है उसको हम लोग यहाँ पे क्लोज कर्व बोलेंगे। ओपन कर्व मतलब कोई भी ऐसे हम लोग यहाँ पे कर्व। ठीक है, तो ये अब आपको माइंड में रखना हम लोग यहाँ पे। ठीक है, क्लोज कर्व मतलब यहाँ पे इनक्लोज एरिया। तो यहाँ पे ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन में हम लोग यहाँ पे देख रहे थे हम लोग यहाँ पे, जब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी देखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे लाइन इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पे, ठीक है, वन वेरिएबल से हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ओपन कर्व और क्लोज कर्व में आपको समझ में आ गया हम लोग यहाँ पे। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे ओपन कर्व हम लोग यहाँ पे लाइन, ठीक है, यहाँ पे हो गया या पैराबोला हो गया, दिस आर द ओपन कर्व। ठीक है, ओपन कर्व और क्लोज कर्व। ठीक है, तो यहाँ पे ओपन कर्व की बात करूँगा हम यहाँ पे, द कर्व विच डू नॉट इनक्लोज एरिया। ठीक है, यहाँ पे बोल सकते हैं द कर्व विच डू नॉट इनक्लोज एरिया। जैसे एग्जांपल के लिए लाइन, ठीक है, पैराबोला, ये हम लोग यहाँ पे किसके अराउंड हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन देखेंगे हम लोग यहाँ पे। सिमिलरली द कर्व विच इनक्लोज एरिया। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग देखेंगे सर्कल, इलिप्स, है ना, इस तरीके का हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो जो लाइन इंटीग्रेशंस ऑफ ए एनी हम लोग यहाँ पे जो वेक्टर इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो इसको किस तरीके से हम लोग यहाँ पे डिनोट करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, लाइन इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी ऑफ कर्व, ठीक है, इसको एफ डॉट डी आर, और ठीक है ए टू बी ए डॉट डी आर, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, या ठीक है इस तरीके से ए डॉट डी एल, है ना, इन्फिनिटेसिमल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो इसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है, ये हम लोग का होगा, ये इस तरीके से अगर जब आपको देखने को मिलेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, वेक्टर ए अलोंग कर्व सी। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे इसको इस तरीके से बोलेंगे। तो दिस इज द मैथमेटिकल, ठीक है, एक्सप्रेशन बोल सकते हो, ऐसे आपको देखने को मिलेगा हम लोग यहाँ पे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ अ वेक्टर, ठीक है, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ए वेक्टर along the curve C from A to B। और जो यहाँ पे डी आर है या डी एल है, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे क्या है, जो कि टेंजेंट, ठीक है, टू द कर्व, टेंजेंट वेक्टर टू कर्व, है ना। ये बेसिकली इस तरीके से है जैसे हम लोग यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स जब हम लोग करते हैं सिंगल वेरिएबल इंटीग्रेशन, उसी काइंड है हम लोग यहाँ पे। बस यहाँ पे डॉट इसलिए लाया है क्योंकि हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन इस ऑलवेज है, ठीक है, नंबर या स्केलर एरिया होगा, मतलब जो इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पे क्या होता है, जो उसका इंटीग्रेट करेंगे तो आपको, ठीक है, एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगा, इसलिए यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे देखने को मिलेगा, एफ डॉट डी एल। ठीक है, इंटीग्रेशन में हर जगह पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से। तो इसका जो हम लोग यहाँ पे फिजिक्स में हम लोग यहाँ पे जो देखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, क्या होगा हम लोग यहाँ पे, तो जैसे हम लोग यहाँ पे जो डी आर की बात कर रहे हैं या डी एल की बात कर रहे हैं ना, ये हम लोग यहाँ पे जैसे पोजिशन वेक्टर में देखे थे हम लोग यहाँ पे डी आर इज इक्वल टू, ठीक है, कार्टेशियन में क्या हो जाएगा, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के, राइट। सिमिलरली डी एल इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे देखे थे, ठीक है, एच वन, ठीक है, डी क्यू वन कैप प्लस एच टू डी क्यू टू कैप प्लस एच थ्री
डी क्यू थ्री गैप, ये हम लोग यहाँ पे कहाँ पे देखे थे, जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में होगा, ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम में होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो भी हम लोग यहाँ पे, ठीक है, H1 H2 H3 और U1 Q2 Q3 है, उसको यहाँ पे यूज़ करके, ठीक है, लाइन एलिमेंट जो हम लोग यहाँ पे, या इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हम लोग यहाँ पे बोलते हैं जिसको, वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो वेक्टर फील्ड हम लोग यहाँ पे गिवन है, हम लोग यहाँ पे इस तरीके से A इज इक्वल टू ए आई A1I प्लस A2J प्लस A3 के, तो जो लाइन इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इसको आपको ए डॉट डी आर अगर आपको फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ए को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है, लेट्स से फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, इसको अब जब करोगे तो क्या हो जाएगा, ए टू बी, ठीक है, A1I या AX आई कैप प्लस AY जे कैप प्लस AZ के कैप डॉट, यहाँ पे लिखेंगे डी आर का वैल्यू DXI प्लस DYJ प्लस DZ के, वेक्टर इंटीग्रेशन है इसीलिए हम लोग यहाँ पे आई जे के कंपोनेंट वाइज इस तरीके से हमको लिखना है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो ये बेसिकली आपका क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ए टू बी, ठीक है, ये हो जाएगा AX DX, डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे, आई डॉट आई डॉट प्रोडक्ट है हमारे पास यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे जब इसको डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो AX DX प्लस AY DY प्लस AZ DZ, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे बेसिकली क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, ये हो जाएगा, ठीक है, ए टू बी AX DX प्लस ए टू बी AY DY प्लस ए टू बी AZ, तो ये सिंगल वेरिएबल FX DX के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर इसका आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो हम लोग यहाँ पे एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एग्जांपल्स जो हम लोग यहाँ पे लाइन इंटीग्रेशन का जो बेस्ट एग्जांपल्स है, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे जो है वर्क डन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो इसका जो एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे तो आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेगा वो ठीक है वर्क डन बाई ए फोर्स फील्ड, इसको आप समझिए हम लोग यहाँ पे कैसे हम लोग यहाँ पे ये होगा, तो यहाँ पे देखिए वर्क डन बाई ए फोर्स फील्ड एफ, है ना, जिस पे वर्क डन ऑन ए पार्टिकल टू मूव इट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हम लोग पार्टिकल्स, हम लोग यहाँ पे एक पार्टिकल है हम लोग यहाँ पे पॉइंट ए में हमारे पास यहाँ पे, तो पार्टिकल्स हम लोग यहाँ पे को पॉइंट ए से, ठीक है, जो पॉइंट बी तक हम लोग यहाँ पे मूव कराना है हम लोग यहाँ पे पार्टिकल को पॉइंट ए से, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें फोर्स लगाएंगे हम लोग यहाँ पे, तो फोर्स इसमें लगेगा हम लोग यहाँ पे, तो पार्टिकल हम लोग यहाँ पे, ठीक है, पॉइंट ए से मूव करके लेट से पॉइंट बी में आ जाता है। तो ये वेरियस पाथ फॉलो करेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये इस पाथ से भी आ सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, या ये जो पार्टिकल्स हम लोग यहाँ पे इस पाथ से भी हम लोग यहाँ पे आ सकते हैं हम लोग यहाँ पे, पार्टिकल इस पाथ से भी हम लोग यहाँ पे आ सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो वेरियस पाथ से हम लोग यहाँ पे पार्टिकल हम लोग यहाँ पे, तो ये जो हम लोग यहाँ पे कर्व होगा, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे कर्व हम लोग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कर्व से हम लोग यहाँ पे पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे मैथमेटिकली इसको हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो वर्क डन W इज इक्वल टू लिखेंगे एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट DR का सम करेंगे, ठीक है, अलॉन्ग द कर्व C, और जो कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है, ठीक है। तो इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर ऐसे पूरा, तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, बेसिकली सम हो जाता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये कोई भी पाथ में हम लोग यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन देखेंगे हम लोग, तो ये हम लोग यहाँ पे फिजिकल मीनिंग ऑफ लाइन इंटीग्रेशन आप बोल सकते हैं हम लोग यहाँ। तो बेसिकली क्या है, एफ डॉट डी इज इक्वल टू दिस इज द वर्क डन, ठीक है, बाई फोर्स फील्ड एफ इन डिस्प्लेसिंग द पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी,
ये हो जाएगा वर्क डन का हम लोग यहाँ पे फिजिकल मीनिंग। ठीक है, अलोंग द कर्व सी। तो इसको इसमें हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन है बेसिकली अब क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो ए टू बी यहाँ पे लिखेंगे वर्क डन ए टू बी, है ना, डब्ल्यू ए टू बी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। दिस इज द वर्क डन बाय द फोर्स फील्ड एफ टू मूविंग द पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ठीक है, तो अब आपको इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज पता है हम लोग यहाँ पे ए टू बी इक्वल टू, ठीक है, माइनस हम लोग यहाँ पे बी टू ए। तो वर्क डन, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन फ्रॉम बी टू ए। तो ये इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, इफ एफ इज कंजर्वेटिव, इफ एफ इज कंजर्वेटिव। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखे थे कि एफ अगर हम यहाँ पे कंजर्वेटिव है, दैट इज जो कर्ल ऑफ एफ इज इक्वल टू 0 होगा। एंड वी कैन राइट, ठीक है, एफ को हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ सम पोटेंशियल या माइनस ऑफ ग्रेडियंट वी। इस तरीके से भी हम लोग अभी देखे थे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ से एफ हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करने का भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे किए हैं, राइट। तो ये होगा हम लोग यहाँ पे कंजर्वेटिव फील्ड्स हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फील्ड्स मतलब, ठीक है, जो वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ हम लोग यहाँ पे पाथ फॉलोड कहीं भी, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हम लोग यहाँ पे ही डिपेंड करेगा, किसी भी पाथ से आप लोग यहाँ पे जा सकते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा कि एफ अगर मेरे पास कंजर्वेटिव है तो उस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आ जाएगा डब्ल्यू ए टू बी इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, ए टू बी, ठीक है, माइनस ग्रेड ऑफ फाई और डॉट डी आर, ये लिखूंगा। तो इसका बेसिकली मतलब क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, जो भी है, ए टू बी आई डेल बाई डेल फाई बाई डेल एक्स, ठीक है, आई अभी नहीं आएगा, ठीक है, तो इस तरीके से प्लस जे डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के, ठीक है, डेल फाई बाई डेल जेड डॉट यहाँ पे डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के, ये हो जाएगा। तो जब इसका आप इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पे करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, फाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जे, तो यहाँ पे बेसिकली ये हो जाएगा आपका टोटल, यहाँ पे बेसिकली दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पे डी एक्स, यहाँ पे डेरिवेटिव है, यहाँ पे इंटीग्रेशन है, तो बेसिकली, ठीक है, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई फ्रॉम ए टू बी, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई फ्रॉम ए टू बी, और बेसिकली हो जाएगा फाई बी माइनस फाई ए। तो इसका मतलब क्या है, कंजर्वेटिव फील्ड हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा वहाँ पे कि वर्क डन बाय ए कंजर्वेटिव फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इट्स ओनली डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द स्केलर पोटेंशियल एट इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है, इट्स ओनली, ये प्रॉपर्टी से क्वेश्चन सीजी सेट में आ चुका है जी, ऑन द, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या देखे थे कि पार्टिकल्स को हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट, ठीक है, ए से, ठीक है, पॉइंट बी तक हम लोग यहाँ पे मूव करके लेके जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे कंजर्वेटिव फील्ड हम लोग यहाँ पे है, वो जो फोर्स फील्ड ले रहे हैं यहाँ पे फोर्स, तो कोई भी पाथ से हम लोग यहाँ पे जाओ, जो वर्क डन हम लोग यहाँ पे सेम होगा हम लोग यहाँ पे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाने में। तो डब्ल्यू ए टू बी इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा फाई बी माइनस फाई ए, या फाई ए माइनस फाई बी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, सॉरी फाई है ना, यहाँ पे फाई माइनस ऑफ दिस है, तो बेसिकली यहाँ पे फाई
a माइनस 5b बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। यहाँ पे एक नेगेटिव साइन भी था ना हम लोग यहाँ पे ये, तो इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पे a टू b को हम लोग यहाँ पे क्या चेंज कर देंगे, b टू a कर देंगे हम, a टू b को हम लोग यहाँ पे b टू a हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तभी तो ये 5b माइनस 5a हम लोग यहाँ पे देखने को मिलेगा, या 5a माइनस 5b जो भी हम लोग यहाँ पे नेगेटिव साइन था हम लोग यहाँ पे, साइन हम लोग यहाँ पे जो चेंजेस हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे नेगेटिव हम लोग यहाँ पे a टू b हम लोग यहाँ पे, तो पॉजिटिव में हम लोग यहाँ पे b टू a हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, जब यहाँ पे इसको करेंगे तो 5b माइनस 5a, ठीक है। तो वर्क डन हम लोग यहाँ पे ए बी को अगर हम लोग यहाँ पे 5a माइनस 5b या 5b माइनस 5a से डिनोट कर रहे हैं, तो वर्क डन b टू a, ठीक है, वो डिपेंड करता है हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 5, ठीक है, b माइनस 5a हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, फॉर कंजर्वेटिव फील्ड, ठीक है, W इज इक्वल टू जो वर्क डन है F डॉट डी आर इज इक्वल टू 0 फॉर कंजर्वेटिव फील्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फील्ड, मतलब बेसिकली इफ, ठीक है, ए इज इक्वल टू बी आ जाएगा, मतलब जो पॉइंट्स है ए पॉइंट और बी पॉइंट एक ही जगह जैसे आ जाएगा, यहाँ पे ए से स्टार्ट किया पार्टिकल को और इस तरीके से गया और पार्टिकल को लाके वहीं पे ले आया, तो क्लोज कर्व हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो क्लोज कर्व में वर्क डन हम लोग यहाँ पे बाई कंजर्वेटिव फील्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे बताएगा हम लोग।